एक्टिविज़म जो मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई थी दैट वाज फ्रॉम 2011 और 2013 में प्रॉपरली फिर एक नेटवर्क को मैंने ज्वाइन किया, फोरम, दैट्स नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, जो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो ओवरऑल जो मैं कहती हूँ कि इस सेक्टर में आने का मतलब मैं किस तरह आई, वो यही चीज़ थी जो मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, कुछ कमी मुझे नज़र आ रही थी सोसाइटी में भी, इंस्टीट्यूट्स में भी, हर जगह पे, कि हम लोग कहीं पे मिसिंग है, कहीं पे हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरा नाम अफशां अफरीदी है और बेसिकली मैं दरादम खेल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो पेशावर सिटी में हुई है। बेसिकली मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन 2011 से एज अ सोशल वर्कर काम कर रही हूँ। रिसेंटली हमारा एक विज़िट प्लान हुआ था फ्रेंड्स का कि हम लोग जाएंगे और इंडिपेंडेंटली हम लोग मूव करेंगे ऑन ए व्हील चेयर। तो बहुत से ऐसे मुश्किलात है जो हमें फेस करने पड़े। बाकी लोगों को वो ट्रिप जो है, अगर ग्रुप में कोई जाता है तो कोई 2 लाख से 2.5 लाख तक उनके मतलब चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो थे वो 4 लाख से बढ़कर थे इंडिविजुअली। अगर एम्पावर करना है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को या डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, तो सबसे पहले ये है कि उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करानी है कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड। दूसरी बात है कि सबसे ज़रूरी है आजकल एजुकेशन। अगर हम तालीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनके लिए, या उनको स्किल्स देते हैं, वो स्किल्स देते हैं जो मार्केट में इस टाइम हम देखते हैं कि डिमांड है मार्केट की। स्टिचिंग, वही चीज़ पुराने ज़माने की स्टिचिंग चली आ रही, नो, उनको अब फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहिए। अगर हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट की तरफ आ सकते हैं। इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करेंगे तो हर किस्म की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जब हम हक की बात करते हैं तब तक हम अपने हक की बात नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई कानून ना हो। इसी तरह ख़वातीन बाहम मजदूरी को हमने इस बिल में एक पार्टिसिपेशन यही कराई कि ज़्यादातर जब बात होती है, एक पॉलिसी बनती है, एक बिल बन जाती है, एक एक्ट आ जाता है, लेकिन उसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को पीछे रखा जाता है। तो इस बिल को हम असेंबली तक भी लेके गए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। अभी कमीशंस के साथ भी हो रहा है, उस पर काम जारी है। हर बच्चे के लिए अपनी माँ बहुत अहम होती है और माँ के लिए अपना बच्चा बहुत अहम होता है। इस तरह मेरी वालिदा मेरे लिए बहुत अहम रही है। तो जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें अपनी मदर को लेके गई थी, तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैं वो डिग्री ले रही थी, मुझे लग रहा था ये मैं नहीं ले रही, मेरी माँ ले रही है। और वो मुझे दे के जितनी खुश हुई है उस टाइम, वो जो खुशी थी मेरी ज़िंदगी में, वो सबसे बड़ी खुशी यही थी। तो मेरी सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट वही था कि जब मैंने डिग्री ली और अपनी माँ को दिए कि कंप्लीट हो गई। ये डिग्री मेरी नहीं थी, मेरी माँ की थी बेसिकली। मैं अपने सुनने वालों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादातर हम अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को देखते हैं जो कम नज़र से उनको देखा जाता है, चाहे वो विद डिसेबिलिटी है, चाहे हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। आप उनके साथ जो हैं कभी भी इस तरह वो रहम खाकर आप उनके साथ बात ना करें, बल्कि उसको आप इस सोसाइटी का एक पार्ट समझें। थैंक यू HBL, PSL एंड इडविलिक्स कि आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी है कि अनसंग हीरोज़ जितने भी हमारे थे, आप उनको फ्रंट पे लेके आ रहे हैं और इस तरह सोसाइटी को वो चीज़ बता रहे हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे अनसंग हीरो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं जिनको रिकग्निशन की ज़रूरत है, जिनका काम आगे बताने की ज़रूरत है, ताकि बहुत से लोग इससे मोटिवेट हो और अच्छा काम जो है मुआशरे में फैले।